नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां स्कूलों को लेकर सस्पेंस जारी है। दरअसल तीसरी लहर की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में स्कूल 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए थे। अब चूंकि 31 तारीख करीब आ रही है तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 31 के बाद स्कूल खुलेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि मौजूदा हालात में 31 के बाद भी स्कूल खोलना मुश्किल है। वहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि 30 या 31 समीक्षा बैठक में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आज चर्चा इसी मसले पर कि स्कूलों का बंद रहना बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है और सवाल यह भी कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प बन सकती है। आज बच्चों के भविष्य पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से बंद स्कूलों को खोलने की बात पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। उधर बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। यहां तक कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि अगर स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखा गया तो इससे बच्चों के भविष्य पर खासा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर फिलहाल प्रदेश में स्कूल बंद हैं और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, देश भर में स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस मसले पर स्कूल शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बयानों में भी फर्क देखने को मिल रहा है। स्कूल बंद करने का निर्णय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की समीक्षा करते हुए किए हैं। कोरोना अभी भी कम नहीं हुआ है और जब तक कोरोना कम नहीं हुआ तब तक हम स्कूल चालू करने का निर्णय नहीं कर सकते। फिलहाल 31 तारीख तक इसके बाद भी स्कूल कब खुलेंगे, ये फर्स्ट वीक में जब समीक्षा करेंगे तभी हम निर्णय कर पाएंगे कि स्कूल खोले या नहीं खोले। उधर स्कूल खोलने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 30-31 में इस विषय की समीक्षा करेंगे और उसके बाद में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी 31 तारीख तक कोई स्कूल खोलना नहीं है। मसला सिर्फ स्कूल खुलने का भी नहीं है बल्कि परीक्षाओं को लेकर भी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में स्कूल नहीं खोले जा सकते, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि ऑफलाइन परीक्षाओं का ही आयोजन होगा। हम यदि कोरोना उस समय तक भी इसी गति से रहा तो उसकी परीक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे और परीक्षाओं को ऑफलाइन ही लेंगे, हम ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं लेंगे। सरकार की स्पष्ट नीति है। 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होगी। वो थोड़ा बहुत समय में परिवर्तन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन परीक्षाएं होगी। बहरहाल स्कूल कब खुलेंगे, परीक्षाएं कब होंगी, ये तो सवाल है ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन सबसे छात्रों के भविष्य पर और उनके मानसिक विकास पर कितना असर पड़ेगा या फिर पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं और एक बात बता दें कि आज पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हमने कोशिश की है कि जो इसमें सीधे तरह से लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि पेरेंट्स, स्कूल एसोसिएशन के लोग और डॉक्टर्स, उनसे क्यों ना चर्चा की जाए। इसीलिए डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल विश्वकर्मा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के, और अमित जैन जी हैं पीआरओ हैं स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया सर आपकी ही, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले मांग उठ रही थी कि स्कूल बंद क्यों नहीं हो रहे, इतने बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। अब कुछ जगह से मांग उठने लगी है कि स्कूल खुल क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, पालक महासंघ ने भी जून माह में सुझाव दिए थे, कोरोना काल चल रहा था, कि अभी स्कूल बंद रखे जाएं और जुलाई माह तक माननीय प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी कतई स्कूल नहीं खोलेंगे। जुलाई फर्स्ट वीक में निजी स्कूलों का इतना मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव रहा तो मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल खोले गए हैं। इसके बाद स्कूल चले और हम लोगों ने भी मांग रही कि अभी कोरोना काल चल रहा है, स्कूल नहीं तो, लेकिन हमारी मांग ये भी है कि जो 15 साल लेकर 18 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीन
लग गई है उस पर सरकार देखी कहीं ना कहीं ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि परमानेंट स्कूल रहे, लेकिन पहली से 8वीं तक आज भी पालक महासंघ पहले भी मांग कर रहा था और आज भी मांग कर रहा है कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बिल्कुल ना खोले जाएं। और जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन का 15 साल से 18 साल का जो कर दिया है उस पर कंप्लीट उनको एक टारगेट देकर स्कूलों से लगवा कर और बिल्कुल जो दोनों डोज लग जाएं इसके बाद बिल्कुल स्कूल खोले जाएं, हम इसमें सहमत हैं। ठीक है, मैं एक रिएक्शन आपसे भी ले लेता हूं अमित जी। स्कूल खुले, ये कहा गया स्कूलों की तरफ से कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरे प्रिकॉशंस रखे जाएंगे, लेकिन सर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है प्रिकॉशंस रख पाना और फिर बच्चे कोविड पॉजिटिव भी हुए उस बीच, और पहले की तरह एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि बच्चे आपस में घुलने मिलने लग गए थे और फिर थर्ड वेव आई और उसके बाद स्कूल बंद करने पड़े, तो फिर से क्या स्कूल तैयार हैं? निजी स्कूलों का इतना ज़्यादा दबाव रहा, मैं इस बात का पूर्णतः से खंडन करता हूँ। निजी स्कूल संचालक उनके अपने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स, वो खुद भी एक पेरेंट्स है, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि सिर्फ स्कूलों के लिए ऐसा दबाव बनाया जाए कि जो जाके खत्म हो। ये जो स्कूल खोले गए थे वो चूंकि खोले गए थे विशेषज्ञों की राय लेकर के, अभी भी WHO ने शायद कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें बड़ा क्लियर कट बोला है कि ये बच्चों के लिए हानिकारक है, लेकिन इतना हानिकारक नहीं है कि उनके भविष्य के साथ हम इसको लेके खिलवाड़ की जाए। और दूसरी चीज, हम स्कूल जो है हर तरह से तैयार है उनको। जो आपने देखा होगा टीकाकरण अभियान अभी चला था मध्य प्रदेश में, जो 15 साल से 18 साल के बच्चों का हुआ था, उसमें हम लोगों को टारगेट्स दिए गए थे कि आपको इतना टारगेट करना है, तो एक दो अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सारे स्कूलों ने अपने टारगेट को पूरा करा है। कई स्कूलों ने तो और भी ऐसा करा है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे लेकिन इस एज ग्रुप में थे या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उनका भी टीकाकरण करवा करके कराए। ये सारे आंकड़े पोर्टल पे उपलब्ध है, ये माननीय देख सकते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सर आपका भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले एक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर सवाल ये है राहुल जी कि बीमारी तो है और ये कब तक है इसका कुछ पता नहीं है, तो हम कितने दिन तक स्कूलों को बंद रखें? और बच्चों की सेफ्टी घर रहने में है या स्कूल भेजने में भी वो सेफ महसूस करें अपने आप को? क्योंकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बच्चों में वायरस जरूर पहुंचा लेकिन उस तरह का असर नहीं दिखा बच्चों में। इस बात में कितना दम है सर? देखिए, मैं 3-4 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा इसमें। पहला टेक्निकल पॉइंट ये कि बच्चों में इसका इफेक्ट ना के बराबर है। परसेंटेज ऑफ बच्चे जो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड बच्चे हैं, हार्डली 1% बच्चे हैं जिसपे इसके लक्षण आ रहे हैं। मैक्सिमम पे पॉजिटिव होके निकल जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि उनको कभी हुआ। घर वाले टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि घर वालों को टेस्ट पॉजिटिव हुए, इसलिए घर वालों ने चेक किया तो पता चला अच्छा बच्चे भी पॉजिटिव हो गए। लेकिन अगर आप इन जनरल चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ चाइल्ड, कहीं पे भी एडमिशंस बच्चों के इतने नहीं हुए हैं। कुछ ही बच्चे हैं इक्का दुक्का, वो भी मोस्टली वो हैं जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनमें प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। दूसरा, मैं उसका दूसरा पहलू बताना चाहूंगा, जो 1 साल से बंद है उसका साइड इफेक्ट मैं बताना चाहूंगा। एज एन ENT सर्जन मेरे पास बहुत से बच्चे आने लगे जो नॉर्मल बच्चा 1.5-2 साल में बोलने लगता था, अब वो 3-3 साल 4-4 साल तक बच्चा बोल नहीं रहा है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं, बिकॉज बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के टीवी मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उससे उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हुआ है वो बहुत मेजर है। ये बच्चों को आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस हर बच्चे को मोबाइल पे, हर बच्चे को लैपटॉप पे लगा हुआ है, उससे जो उनकी आंखों पे असर आ रहा है, उससे जो उनके माइग्रेन्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है मेडिकल, वो एक अलग इशू डेवलप हो रहा है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए हम ये कर देते हैं, कब तक ओमिक्रॉन जब से आया है, फर्स्ट डे से साइंटिफिक कम्युनिटी आपको क्लियर बता चुकी है इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, आगे भी आएंगी, इसकी और भी वेव्स आएंगी, ये म्यूटेट होके आते रहेगा, म्यूटेशन होके आगे वर्सन होगा कि और अच्छा होगा और माइल्ड हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा जैसे इन्फ्लुएंजा ग्रुप चलता है। आपको उससे इसके साथ ही रहना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन लेने वाले सबसे अच्छे तो उनके पेरेंट्स हैं। मेरे ख्याल से पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे उनका डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन लेने का हक जैसे बाकी कंट्रीज में डिसीजन लेने का हक पेरेंट्स को देना चाहिए। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जैसे मोस्टली बीच में हुआ था, मोस्टली स्कूल्स ने किया था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू रखे थे। बहुत से बच्चे आ रहे थे ऑफलाइन में स्कूल में, बहुत से पेरेंट्स अपने डिसीजन लिए कि हम अपने घर पे रखेंगे। तो ये पेरेंट्स का डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल और वो डिसीजन होना चाहिए। जैसे बाकी कंट्रीज में खोल दिए गए हैं, ऑफलाइन मोड पे भी है, ऑनलाइन दोनों चालू रख रहे हैं, और जिस पेरेंट्स को जैसे चल रहा है वो वैसा चल रहा है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल कितना भी प्रिपेयर कर ले, कितनी भी रूल्स फॉलो कर ले, वो ये नहीं कर सकता कि वो ओमिक्रॉन 100% नहीं होगा, कोविड 100% बच्चों को नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो हम अपने सिटी में वो चीज नहीं लागू कर लेते। कौन सी सिटी में, कौन सी गवर्नमेंट में, कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कोविड नहीं हुआ? बिल्कुल तो कहीं नहीं पॉसिबल है। जहां पे भी लोग जाएंगे वहां कोविड हो सकता है। स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में भी हो सकता है, हम उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन पेरेंट्स का होना चाहिए। एंड लास्टली जो उन्होंने बात की कि स्कूल वालों का प्रेशर है कि बंद रहे स्कूल, मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से स्कूल वालों को प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कूल वालों को बंद करने में सबसे ज्यादा नुकसान तो नहीं, वो यही कह रहे थे कि स्कूल वालों का प्रेशर है खोलने के लिए। स्कूल वालों का जो पालक संघ के हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि स्कूलों का प्रेशर था खोलने के लिए। मैं आ रहा हूँ, स्कूल वाले तो नहीं, ठीक, मैं कमल जी आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज खोलेंगे तो एक्सपेंस उन्हीं के बढ़ने हैं। मैं राहुल जी एक सवाल और लेना चाह रहा था, क्योंकि आमतौर पर अब 3 साल के बच्चे हमारे स्कूलों में जाना शुरू कर देते हैं या प्ले में जाना शुरू कर देते हैं, और मास्क के लिए भी पिछले दिनों में गाइडलाइंस पढ़ रहा था, ये कहा गया था कि 5 साल तक के लिए जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरी नहीं है कि मास्क लगाएं। उससे जो थोड़े बच्चे हैं वो पेरेंट्स की गाइडेंस में मास्क का इस्तेमाल करें, और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो प्रॉपर मास्क लगाएं। इसको लेकर सर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण, क्या 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको मास्क हम लगाएं नहीं लगाएं, उनके लिए मास्क से खतरा ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? देखिए अगेन अभी तक जो डेटा है 5 साल से, बिकॉज क्या होता है हमारी जो इम्यून वर्कअप है 18 साल से कम बच्चे जो हैं, 12 साल से कम, 5 साल से कम, जितने छोटे बच्चे उनका इम्यून वर्कअप बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो आप मास्क 5 साल से कम बच्चों में मास्क लगा के कंटिन्यूस रहना, उसको मेंटेन करना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना तभी पॉसिबल है अगर मास्क आपकी फैमिली में एक रूटीन कल्चर है जो बच्चे ने पैदा होते ही देखा है। जैसे हम अगर जापान की बात करें, मास्क वहां का एक रूटीन कल्चर है, तो वहां पे आपको 3 साल का बच्चा भी मास्क लगाते हुए मिल जाएगा और वो उसको प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करते हुए मिल जाएगा। अगर हम उस अपने कल्चर में इम्बाइब कर सकें पूरी फैमिली, और वो बच्चे ने शुरू से देखा हो, तो वो बच्चा उस चीज को प्रॉपरली हाइजीनिकली मेंटेन कर सकता है। अगर वही मास्क अनहाइजीनिक हुआ तो ज्यादा बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अब कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, कमल जी अपनी बात रखिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये जैन साहब ने जो कहा कि मैं खंडन करता हूं, मैं जानकारी देना चाहता हूं। भोपाल राजधानी में इनकी जो निजी स्कूलों की एसोसिएशन है, इस तरह से दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भोपाल राजधानी में कि हम मध्य प्रदेश के 20,000 स्कूल 15 तारीख से अगर मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल नहीं खोले तो हम आंदोलन कर देंगे। और जब जैसे तैसे राज्य सरकार ने इनकी बात मानी और स्कूल खोले, तो इनका सबसे बड़ा पैतरा ये रहा, कुछ स्कूलों ने स्कूल ही नहीं खोली। कुछ स्कूल के किसी 10% आ रहे हैं, कहीं 12% आ रहे हैं, कहीं 14% आ रहे हैं, ऐसे करके तो इन लोगों ने महीना भर तो यूं निकाल दिया। इसके बाद आज अगर परिस्थितियां देखिए तो आज स्थिति है कि आज बच्चा ऑफलाइन भी गया, अभी बीच में आज की डेट में ऑनलाइन ले रहा है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा आज न्यूज नेशन के चैनल प्लेटफॉर्म से निजी स्कूलों संचालकों और निजी स्कूलों की एसोसिएशन से मेरा निवेदन है, जब 20 नवंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने आप सभी को आदेश दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार का भी आदेश है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा तब तक आपको 19 और 20 के आधार पर फीस लेना है। लेकिन 90% स्कूल मध्य प्रदेश के आज सभी मतों को जोड़कर आज अभिभावक पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो संसाधनों की कमी है, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, दूसरा आप
कहीं ना कहीं जाकर आप उस पर सारी फीस जोड़कर आप उससे वसूल रहे हैं। आज कोरोना काल में किसी का रोजगार चला गया, किसी की नौकरी चली गई। कमल जी, आज चर्चा इस बात पर है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। ये जो फीस की है ये सेकेंडरी चीज हो गई सर, सेकंड है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं आज ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज बच्चों के आर्थिक स्थिति पे भी चर्चा एक बात बताइए कमल जी, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चे अगर घर में हैं तो वो सुरक्षित हैं? पेरेंट्स तो बाहर जा रहे हैं लगातार, और कई मामले ऐसे भी आए हैं कि पेरेंट्स से बच्चे संक्रमित हुए हैं। हम स्कूल का आज हम भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 साल आज जो बच्चा घर में बैठा है, कोई बच्चे मेरे भी पढ़ते हैं, एक बच्चा 6th क्लास में कॉलेज में पढ़ता है, तो आज हमें भी कहीं ना कहीं जो 2 साल से आज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो कई बच्चों की तो आज पढ़ाई छूट गई, पढ़ नहीं पा रहे, तो हम भी इसमें असहमत है। लेकिन हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से और सभी निजी स्कूल एसोसिएशन के स्कूल संचालकों से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा होना चाहिए, इसके बाद बाकायदा राज्य सरकार, अभिभावक और निजी स्कूल मिलकर ऐसी नीतियां बनाएं। आज शिक्षा विभाग पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी माननीय मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन रहा था। आज से 20 दिन पहले वो ये बोल रहे थे कि अभी तक कोरोना आया ही नहीं है तो स्कूल खोलेंगे ही नहीं, अभी हम स्कूल तो जारी रखेंगे, जब कोरोना आएगा तब स्कूल खोलेंगे। आज वो ये बोल रहे हैं कि अब कोरोना, तो कम से कम पहले तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बयान पर काबिल रहे कि करना क्या है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नीतियों की कमी है, जिस सफर बच्चे भी कर रहे हैं, अभिभावक भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाकर निजी स्कूल भी कर रहे हैं। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर राज्य सरकार को और एक दिक्कत और है ना कमल जी, मैं अमित जी के पास जाऊं कि सरकार ये कह रही है कि हम एग्जाम तो लेंगे हर हालत में, एग्जाम तो ऑफलाइन ही होंगे, तो बच्चा पढ़ाई ऑनलाइन करे और एग्जाम ऑफलाइन दे तो उसके लिए भी तो फिर मुश्किल है सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा पिछली साल जब 10वीं और 12वीं का जनरल प्रमोशन दे दिया, तो फिर तो छोटी कक्षाएं कहां लगती हैं, जिससे बच्चे का 12th से 12वीं का बच्चे का भविष्य होता है। शिक्षा मंत्री का तो ये कहना है ना प्रदेश के अंदर कि ऑफलाइन परीक्षाएं या जनरल प्रमोशन तो आदत खराब करने वाली बात है बच्चों की, आगे जाकर उन्हें ही समस्या आएगी। जी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित जैन जी, स्कूलों को भी थोड़ा सा तो यहाँ पर पेरेंट्स की परेशानियों को समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं स्कूल भेजें, एक तो उनके बच्चों की सुरक्षा का आश्वासन मिले और उन पर फिर उस तरह की मार ना पड़े फीस की भी, जो वो अभी भी सहन करने के लायक नहीं बन पाए हैं इस कोविड के उसमें। वो ये कहना चाह रहे हैं कमल जी। मैं कमल जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है कि उन्होंने कहा स्कूल वसूल रहे हैं। इस तरह के शब्द पूरा माहौल को खराब करते हैं। कोई वसूल नहीं रहा है, फीस जो निर्धारित है वो ली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट और राज्य शासन के मापदंडों के हिसाब से ली जा रही है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। अभी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ और क्लियर कट कहा है कि बच्चों पे इसका असर बहुत कम हो रहा है और सारे स्कूल हर तरह से तैयार है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है हम लोगों ने उसको शिफ्टों में बांट दिया है, और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान बार बार बदल रहा है, उसका कारण है कि जब कोई भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि ना तो शिक्षा मंत्री जी इस फील्ड के विशेषज्ञ, ना मैं हूँ ना कमल जी है, हमारे जो चिकित्सक महोदय बैठे वो एक्सपर्ट है। अभी WHO ने कहा है और कुछ दिन पहले रघुरमन जी ने भी कहा था कि अगर ये हालात जल्दी नहीं सुधरे तो भारत में बहुत जल्द एक ऐसी पीढ़ी आने वाली है जो से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा तो ये है कि स्कूल बिल्कुल हर तरह से तैयार है, ऑनलाइन मोड में भी तैयार है, ऑफलाइन मोड में भी तैयार है। सारा हाइजीन और सबका व्यवस्था कर रखी है हमने, सैनिटाइजेशन भी कर रखी है। अलग पृथक पृथक कई स्कूलों में मैंने स्वयं जाके देखा है, उन्होंने अपने नए शौचालयों का निर्माण करा हुआ है ताकि वहां पे भीड़ नहीं हो, कहीं नहीं हो। कुछ उन्होंने ऐसे वॉलंटियर अपॉइंट करे हैं जो बच्चों को सिर्फ ये कर रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह बैठे रहते हैं। तो स्कूल पूरी तरह से कोई ऐसा सॉल्यूशन है स्कूल एसोसिएशन के पास ताकि स्कूलों को बार बार बंद करने की जरूरत ना पड़े? क्योंकि ये बीमारी सर प्रेडिक्टेड तो है नहीं कि आगे ऐसा ही होगा, हमें हर स्थिति के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि ये बार बार बच्चों के लिए भी तो दिक्कत है ना सर कि ऑफलाइन मोड पर जाएं फिर ऑनलाइन मोड पर आएं फिर एग्जाम कैसे दें। ये निरंतर कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना स्कूल एसोसिएशंस को भी, ताकि बच्चे कम से कम एक जैसी पढ़ाई तो करें या एक जैसा तरीका हो, क्योंकि बीमारी प्रेडिक्टेड नहीं है, हो सकता है आगे जाकर ये सीवियर हो जाए। देखिए हम लोग विशेषज्ञों के संपर्क में, उन्होंने जो हमें सजेशन दिए, राज्य शासन ने हमें जो निर्देश दिए, सजेशन दिए, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। जो अभी मैंने बताया, सैनिटाइजेशन है, मास्क है,
प्रत्यक्ष शौचालय है उनके बच्चों के लंच में, और इवन हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो लगभग हमने बंद कर दी हैं स्कूलों में। जैसे गेम्स अभी नहीं हो रहे हैं, प्रेयर नहीं हो रही है, सीधे जाके क्लास में होते हैं। और कई सारे स्कूलों में मैंने देखा उन्होंने अपनी बड़ी बसों को हटा करके छोटी बसें कर ली हैं, जिसमें कम संख्या में स्टूडेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और इंटरेक्शन हुए। तो ये सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और इसके हिसाब से स्कूल चलाने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा फर्स्ट और बिल्कुल वो रहेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं से भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो और उन्हें ये बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में नहीं आना पड़े, जिससे उनमें भी कंसिस्टेंसी रहे और सारा ठीक ठाक चल सके। मैं एक चीज और अमित जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐप्स आ गए। अब हम YouTube की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बड़ा प्रचारित किया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इस फील्ड में, खासकर कोविड के बाद तो मुझे लग रहा है कि उनका काम धंधा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक वर्ग ये है जो इस तरफ भाग रहा है कि हम डिजिटल पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। एक वर्ग ये है कि नहीं, ऑफलाइन जो बच्चों का एक सोशल सिस्टम है, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या बेहतर दिखाई दे रहा है और बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा स्वीकार कर रहे हैं सर आपकी नज़र में? देखिए, बच्चों का व्यक्तित्व विकास जो होता है वो तो ऑफलाइन में ही होता है। और जहां तक डिजिटल की बात है, डिजिटल पढ़ाई की, डिजिटल एजुकेशन की, तो हम बहुत शुरू से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि एक किताब अगर हम पढ़ते हैं उसको हमें सोचने की, इमेजिन करने की क्षमता बढ़ती है। बनस्पत इसके कि हमें सामने स्क्रीन पे सब कुछ तैयार मिले तो हमारा सोचने का, हमें समझ में आता है, एग्रीड इसको, लेकिन जो हमारी सोचने की क्षमता है, हमारे दिमाग विकसित होता है, हमें सिर्फ उतना ही आएगा जितना वो हमें दिखा रहे हैं। हम उसको आगे तक आत्मसात नहीं कर पाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जबकि हम एक किताब में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जागृत होता है। जैसे हम सैटेलाइट के बारे में बता रहे हैं तो हम सोचते हैं सैटेलाइट कैसे होता है, क्या करता है, इसमें और क्या हो सकता है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अगर हमारे सामने स्क्रीन पे वो सारा खुल करके आ जाएगा तो हमारा सोचने का काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसको आंखें देखेंगी और दिमाग में जितना हम देखना चाहेंगे उतना आएगा। तो डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च और आई थी, उसमें ये लिखा था कि जो एग्जाम हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, तो जो प्रयोगशाला है, या तो हमने जो पिछले 40 साल 70 साल में पढ़ाई करी है प्रयोगशालाओं के थ्रू, वो सारी बंद कर दी जाए, या ऑनलाइन में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सारी भ्रांतियां हैं इसमें। तो ऑफलाइन के से अच्छा ना तो कोई मॉडल है और ना कोई उसका है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन को ही बढ़ावा दिया जाए। और ये डिजिटल पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, मार्केटिंग कर रही हैं अपनी। आपने देखा होगा वो उनका सिर्फ मार्केटिंग है, ये बहुत कम रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाइट हेड करके आया था, वो कोडिंग सिस्टम बता रहा था, 3 साल के बच्चों को कोडिंग सिस्टम सिखा रहा था, जबकि एक बी करा हुआ बच्चा कोडिंग सिस्टम अभी नहीं कर पाता है। तो इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए बाकी। और जो हमारा पुरातन से चला आ रहा है, चलिए मैं एक रिएक्शन कमल जी से ले लेता हूं। कमल जी, अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे देंगे? इस पर आपकी बात तो रह गई थी सर बीच में। देखिए, इस बात में तो जो अभी कहा अमित जी ने, मैं उनकी बातों में, कई बातों में सहमत भी हूं कि आज बच्चा जो ऑफलाइन एजुकेशन ले सकता है वो ऑनलाइन कभी नहीं ले सकता। एज ए पेरेंट्स होने के नाते भी अगर मैं ये बात कहूं, जो बच्चे को हम फिजिकल एजुकेशन दे सकते हैं, एक्टिविटीज दे सकते हैं, वो कभी भी, आज की डेट में स्थितियां ये बनी हुई हैं, बच्चों को जब हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अगर हम उस पर मोबाइल देते हैं स्क्रीन पे, तो बच्चा, हम लोग उस रूम में तो होते नहीं है 24 घंटे, उसके साथ 3 घंटे हम लोग भी बैठे। बच्चा, कई लोग गेम भी देखते हैं, बच्चे यूट्यूब पे भी जा, बहुत सारे ऐसे वो हैं। तो इस बात में बिल्कुल सहमत हूं अमित जी की कि स्कूल जो ऑफलाइन से एजुकेशन मिलती है वो नहीं मिल पाती ऑफलाइन। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर नीति स्पष्ट है, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं पैनल में, जब तक पैनल के अंदर यहाँ पे राज्य सरकार, मैं फिर आरोप आप कहेंगे राज्य सरकार का शिक्षा विभाग पता नहीं कब और कैसे डिसीजन लेता है, भगवान ही जान सकता है। जब तक जिसको जरूरत है, तो आम राय तो यही निकलकर सामने आ रही है कि क्लासेस ऑफलाइन होने चाहिए, उसका जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब इसे हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस पर हमें सोचना विचारना होगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सर, समय इतना ही है इसलिए रोक रहा हूं, लेकिन अभी बच्चों के लिए 31 तारीख के बाद सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि गृह मंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि हम 31-30 को विचार करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इशारा किया है कि शायद और लंबा एक्सटेंशन मिल सकता है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इस पर जल्द से जल्द सरकार को बैठकर विचार करना होगा और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।